गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट्स। इसमें सोप क्या होता है, उसका कहाँ यूज़ करते हैं हम, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्जेंट क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर जो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा ध्यान से समझना। अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप क्या होता है, इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, ये एक लॉन्ग चेन होती है, सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, जो कि इसका वर्क करती है क्लींजिंग का, वॉश करने का। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो इसमें सोडियम स्टीरेट और सोडियम ऑलिएट और सोडियम पाल्मिटेट। ये है जो सोडियम स्टीरेट होता है, उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, C17। C17 का मतलब कितने एटम यूज हुए कार्बन के, 17। H35 का मतलब होता है भाई 35 एटम यूज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस फॉर्मूला। क्या होता है भाई, COO एसिटेट बोलते इसको, Na। C17H35 COONA लॉन्ग चेन होगी किसकी, कार्बोक्सिलिक की। Na COO नेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखो पूरे फॉर्मूले में कितने कार्बन यूज हुए हैं, 18 कार्बन। इसमें आएगा भाई 18 कार्बन। कैसे, 17 तो ये और एक कार्बन ये होगा, तो टोटल कितने हो गए, 18 कार्बन एटम्स। फिर आ जाओ सोडियम ओलिएट में। सोडियम ओलिएट में देखिए 17 कार्बन, 33 हाइड्रोजन, COO Na। COO का मतलब होता है नेगेटिव एसिटेट बोलेंगे, Na के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब इसमें देखो हाउ मेनी कार्बन आर यूज्ड इन दिस फॉर्मूलाज, C17 एंड 1 18, तो कितने हो जाएंगे, 18 कार्बन एटम्स। फिर सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट में देखिए C15 H35 COONA, 15 कार्बन थे, यहाँ पर कितने होंगे, 16 कार्बन एटम। तो ये क्या होगा, COO नेगेटिव, Na क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें देखो नंबर ऑफ कार्बन 17, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 17, इसमें 15। यहाँ पे हाइड्रोजन 35, इसमें 33 और इसमें 35। तो ये तो क्या है, इसके एग्जांपल है। कौन कौन सा, सोडियम स्टीरेट, सोडियम ऑलिएट, सोडियम पाल्मिटेट। तब स्पोनिफिकेशन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पोनिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। The process of making soap by hydrolysis, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सोप को प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्ट करवाना, वाटर को ऐड करना। ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कालीज। फैट्स एंड ऑयल्स का मतलब भी हाइड्रोकार्बन आ गया, इसमें हाइड्रोकार्बन यूज करोगे। विद एल्कालीज का मतलब है इसमें बेस यूज किया गया है। जैसे हमने ले रखा है फॉर्मूला ग्लिसरेल पाल्मिटेट, जिसको बोलते हैं मटन फैट। मटन फैट बोला जाता है इसको। केमिकल नेम क्या होगा, ग्लिसरेल पाल्मिटेट। कैसे लिखेंगे इसको, ये देखो C15 तीनों है, फिर H35 COO। किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन चेन के साथ। ये CH2, ये CH और ये CH2। ये कार्बन चेन, आपको पता कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स मेक करता है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ग्लिसरेल पाल्मिटेट प्लस NaOH। NaOH क्या, इसमें सोडियम
हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है। जब आप इसको हीट करते हो, किसका साइन है? डेल्टा हीट का। डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट। इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा? सोडियम पाल्मिटेट। क्या बनाएगा ये? सोडियम पाल्मिटेट। आफ्टर दैट इज प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्यों कहा गया है? देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3, फिर CH, फिर CH2, 3 कार्बन होंगे। देयर आर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर जॉइंड विद द कार्बन एटम्स, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं 3 कार्बन के साथ में। इसका नाम ग्लिसरॉल है, कॉमन नेम है ये। जब आप इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। इसका क्या होगा? केमिकल नेम बन जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो, लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं। इन लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले लिखेंगे बाय वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स, और फैट्स लिख सकते हो इसको आप। इसके द्वारा किया जा सकता है बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड है सोडियम बाय सोडियम क्लोराइड। इस इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका टॉपिक आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? क्लींजिंग एक्शन सोप में मिशेल्स फॉर्मेशन आती हुई, जो 1 मार्क्स से पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स से पूछी जा सकती है, लेकिन जो बोर्ड है उसमें कंप्लीट पूछा जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चे। C15 H35 COONA। अब देखिए क्या पढ़ोगे? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसे आपने फॉर्मूला ले लिया C15 H35 COONA। इसमें देखो इस पार्ट को अलग कर लो और इस पार्ट को अलग कर लो, ये है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था भाई? नेगेटिव, और इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको तो बोलते हैं हम टेल, और जो Na पॉजिटिव वाला होगा उसको क्या बोलोगे? सॉरी, हेड। इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये एसिटेटाइल होंगे, Na पॉजिटिव होगा भाई। अब जो हाइड्रोफोबिक होता है वो होता भाई ऑयल सोल्यूबल, जिसको बोलते हैं वाटर रिपेलिंग।
वाटर तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। इसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। किसमें सोल्यूबल होगा, ये N पॉजिटिव वाटर में सोल्यूबल होगा। इसको बोलेंगे वाटर अट्रैक्टिंग। ये क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। लेकिन जो आयनिक पॉजिटिव है इसको बोलेंगे, ये दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ये आयनिक पार्ट। ये है भाई। अब मिशेल्स फॉर्मेशन कैसे होती है इसको आप याद रखो, कंप्लीट अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते। अब देखिए आगे मिशेल्स फॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में बताता हूं मैं। जैसे आपने कोई बीकर ले लिया हुई, इसको बोलेंगे बीकर। इसमें आपने ले लिया सोप सॉल्यूशन। क्या ले लिया भाई, सोप सॉल्यूशन। ये है, जैसे कोई भी क्लॉथ है उसके ऊपर ग्रीस लग जाता है, ऑयल की ड्रॉप गिर जाती है। जब आप उसको सोप के साथ वॉश करते हो तो वो उसमें कैसे रिएक्शन करता है, किस तरह से क्लॉथ को वॉश कर देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक कोई क्लॉथ है भाई, इसके ऊपर डर्ट लग जाता है, डर्टी हो जाता है, जैसे इसके ऊपर ग्रीस लग जाए हुई। सोप सॉल्यूशन में क्या आता है, ये देखो इस तरह से एक जिगजैग पाथ बना होगा। ये है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, 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 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। लास्ट आता है भाई COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जो डायग्राम बना रखा है, शॉक का फॉर्मूला क्या था, C15H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका मतलब देखो, ये जो जिगजैग पाथ है, जिगजैग, जिगजैग का मतलब होता है उबड़ खाबड़, जिगजैग पाथ है, इसको तो बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन। आपको पता जो ग्रीस होता है उसमें ऑयल होता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन, इसकी जो टैल होगी वो किस में सोल्यूबल होगी, ऑयल में सोल्यूबल होगी। किस में सोल्यूबल होगी, ये ऑयल सोल्यूबल। और क्या बोला था इसको, वाटर रिपेलिंग। वाटर को तो क्या कर देगा, ये रिपेल कर देगा, लेकिन जो ऑयल होगा उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। लेकिन COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हेड बोला गया था। इसको क्या बोले थे आप, हेड बोला गया था। आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट एक इसमें सोल्यूबल था भाई, वाटर सोल्यूबल। किसमें सोल्यूबल होगा, ये वाटर सोल्यूबल होगा। तो आप देखो, सोप क्या एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं, इसमें कई मॉलिक्यूल वर्क करेंगे।
एक मॉलिक्यूल इधर से आ गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये क्या करेंगे, डर्ट को रिमूव कर देते हैं किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। एंड आयनिक पार्ट रिएक्ट विद वाटर। आयनिक पार्ट क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण डर्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। किसका काम करते हैं ये, हाइड्रोकार्बन, रिमूविंग द डर्ट। जो गंद लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ, ऑयल लगा हुआ, उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। और इसको बोलेंगे हम क्या, मिसेल्स फॉर्मेशन। मिसेल्स फॉर्मेशन। शॉप वाला टॉपिक यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका डिटर्जेंट। थैंक यू।